कैसे हैं मेरे मित्र लोग। मैं अभी फेसबुक पर देख रही थी तो देखती हूँ मैं भी, ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है बकवास सुनने का। तो दीक्षा पांडे करके कोई लड़की है, पहले भी उनके बारे में बहुत कुछ बोला गया और काफ़ी कुछ उनकी भी गलती है, जैसे ससुराल वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। शादी तुमने की, तुम्हारी मर्ज़ी से हुई और ठीक है, अगर कुछ खटपट है तो चुपचाप निकल जाओ, तमाशा नहीं करने का है किसी के बीच में। आपकी लाइफ है, आपको पूरा हक है अपने जीवन को जीने का। कोई आप गाय और भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, जानवर नहीं है, कोई भी जानवर कि आपके गले में पट्टा डाल दिया जाए और आपको एक खोटे से बांध दिया जाए। हम इंसान हैं, हमको इंसानों की तरह जीना चाहिए। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी कि उन्होंने जहर खा लिया। जहर किसके लिए खाया? उन्होंने कुछ शब्द बोले थे फौजियों के बारे में। वैसे ये किस्सा भी है एक, हमारे माँ बाप भी बोलते थे ये किस्सा। मेरे फादर भी आर्मी में थे, 8 साल उन्होंने आर्मी में जॉब की। फिर कुछ ऐसे इशू थे जो कुछ ऐसा हुआ, तो उसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। तो अभी उन्होंने, लोगों ने उनको इतना, मतलब कोई कल्पना चौहान करके उनको भी मैं सुनती हूँ, तो उन्होंने, वो बोल रही, उनका नाम ले रही है वो कि इतना मेरे को मेंटली टॉर्चर किया। मतलब तुम यार मरने पे उतारू आ गए, क्या है जीवन? बस इतनी से आप तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाए। फिर आप लोगों को सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। माफ़ी मांगी, पहले तो ऐसे शब्द ही मत बोलो कि आपको माफ़ी मांगना पड़े, रोना पड़े, ऐसे लिखना पड़े, ये सब अच्छा नहीं है। फिर आपने मतलब जहर खा लिया, सुशीला तिवारी में एडमिट हुए। पहले कोई एक ज्योति अधिकारी जी थी, वो भी हमारे इधर से हैं, उन्होंने भी सुसाइड करना है, अलाना फलाना जो भी था, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। फिर आप लोगों को कैसे फेस कर लेते हो? हमारा जीवन का ना एक ही डिसीजन होना चाहिए। कहते हैं ना, या तो फिर मौत को गले लगा लो या तो फिर समाज को। ऐसा हमें करना चाहिए। ये कितना बड़ी बेइज्जती होती है। शायद मैं अच्छी तरह बोल नहीं पा रही हूँ इन चीज़ों को, पर जो भी आपने किया बहुत गलत किया। बहुत ही कायरना का, क्या बोलते हैं उसको, कायराना कुछ ऐसे करके हरकत बोलते हैं, वो आपने किया है और बहुत ही गलत किया है। दुश्मनों को आपने हंसने का मौका दिया है ना, ये अच्छी बात नहीं है। दुश्मन जलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। इस तरह से मौत को गले लगाना, जहर खा लेना और इस तरह से हरकत करना, ये मानवता की निशानी नहीं है। आप भी उनको जवाब दो ना। ठीक है, उन्होंने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, बोलते हैं, मैं भी गलत बोलती हूँ। यहाँ पे ना दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। कहते हैं ना कि यार आपको जन्नत नसीब होगी या स्वर्ग नसीब होगा। सच बताओ ईमानदारी से, क्या आप सच में बहुत अच्छे हैं? क्या हम लोग कभी कोई गलती नहीं करते हैं? इस संसार में ना कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गलती नहीं की होगी। लोग तो बड़े से बड़े गलतियां करते हैं, खून कर देते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत दान पुण्य करके बोलते हैं यार हमारे पाप माफ़ हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जब बीज इस तरह में गिर जाता है ना, तो वो ऊपर ही आता है और वो काटना ही पड़ता है। यही जो आप शब्दों के बीज बोते हैं ना, फिर आप इतना परेशान हो जाते हो। आप सुसाइड करने पे सुसाइड करने का ही आपको एक सरल और इजी रास्ता मिलता है। मतलब जब मरना ही है तो फिर ये सब किस लिए? एक दूसरे को उल्टा सीधा ये वो सब बोलना, क्या मिलता है ये सब करके? यहाँ आपका दुश्मन कोई नहीं है, आप खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। आप यहाँ पे ये जो आपका ये मुंह है ना, ये यही आपको मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे शब्द निकलते हैं तो फिर दुनिया सुनती है, फिर दुनिया आपको उल्टा सीधा बोलती है, फिर वो सब आपसे सहन नहीं होता है। तो फिर दुश्मन कौन था, बाहर वाले या आप खुद? इस पे विचार करना चाहिए हमें। तो ये है मेरी सुबह की चाय, और पता है क्या, इसमें ना मिश्री है। मिश्री हमें एक्चुअल में उत्तराखंड से आती हूँ, तो हमारे गांव में
ये मिश्री होती है, इसको ना मिश्री बोलते हैं। ये ना जाने मैं कितने सालों के बाद इसको खा रही हूँ। ये मिश्री जो है ये मेरे कोई मित्र थे, वो मेरे लिए लेके आए। रहती तो मैं 7 समंदर पार हूँ, पर मेरे नसीब में शायद ये मिश्री भी लिखी हुई थी, तभी तो ये आई। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि कोई 7 समंदर पार मिश्री लेके आएगा मेरे लिए। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है। हालांकि मैं रहती हूँ 7 समंदर पार, पर मेरी आत्मा हमेशा मेरे उन पहाड़ों के उन खंडों में ही घूमती रहती है। वो कलकलाती नदियों में, गाढ़ गधेरे, कहाँ कहाँ मतलब पानी पिया होगा, वो सब मुझे याद रहता है। हमारे में होती है ना, अंगाऊ बोलते हैं हम उसको उसको क्या बोलते हैं, ये पता नहीं, इधर मेरे को आ नहीं रहा है। हमारे जो पहाड़ी होंगे तो समझ जाएंगे अंगाऊ किसको बोलते हैं। जब हम ना वो अंगाऊ को खाते थे तब हम पानी पीते थे, मीठा लगता था। तो ये मिश्री भी ऐसी मीठी है। अब मैं इस चाय के साथ ना इसको ना कटक लगा के खाऊंगी। हमारे में बोलते हैं कटक लगा के खाना। तो उन मित्रों के भी एहसान है मेरे ऊपर, ऋणी हूँ मैं उनकी, जो मेरे लिए ये मिश्री लेके आए। हाँ, यही है। आप ना दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, मतलब सबका कल्चर ना वो सेम है, स्ट्रगल करना। यहाँ पर भी गाँव कस्बे होते हैं और पहाड़ होते हैं, और यहाँ पर भी एक पानी का बहुत बड़ा एक कुंड है। मैंने अपनी वीडियो में डाला है वो। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो देखी है बचपन से लेके अभी तक, ये चीज़ ना हमें सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, और ये जो सत्य है ना इसको जानना चाहिए। जो ये हमारे अपने होते हैं ना, जिनको हम अपने बोलते हैं, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे रिश्तेदार, हमारा अलाना तो हमारा फलाना, यहाँ कोई अलाना फलाना हमारा अपना नहीं होता है। ये जो अपने होते हैं ना, मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैंने जो बचपन जिया है, जो जीवन मैंने जिया है, उसी को लेके मैं ये शब्द बोल रही हूँ, और बोलने भी चाहिए। जो हमारे अपने थे ना, हमारे मतलब मेरे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत तकलीफ़ आई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई। मतलब जो हमारे घर परिवार वाले होते हैं अपने, उन्होंने कभी नहीं पूछा हम कैसे हैं, क्या हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या चल रहा है, दुख में हैं, सुख में हैं, कभी नहीं पूछा। और जहाँ कोई बात होगी ना चटपटा बनाने वाली, मसालेदार, वहाँ पे उन्होंने खूब मिर्ची डाली, आग है तो खूब घी डाला। ये है सच्चे रिश्ते। इन्हीं को रिश्ते बोलते हैं, इन्हीं को अपने बोलते हैं। पता है क्या, आज की डेट में ना, ना तो मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत है और ना ही किसी के लिए मान सम्मान है, क्योंकि मैं अपना उस बीते हुए कल को भी देखती हूँ। तो यहाँ जब आप आमने सामने बैठते हैं ना, बस उतने ही रिश्ते हैं, वहीं पे है सब कुछ। पीछे जाने के बाद आपने कभी तवा देखा है जिस तवे में रोटी बनाते हैं, उसको आप कितने भी घिस लो ना वो काला ही रहता है। तो ये रिश्ते ना, ये सोच, रिश्तों की सोच ऐसे ही है, सच्चाई है ये। तो यहाँ अगर कोई अपना है ना, वो हमारा अकेलापन है, इसको समझना चाहिए हमें। तो दूध होता है ना, जो दूध दूध और छाछ जो होती है, हमारे में उसको छाछ बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। तो इन दोनों में ना कोई फ़र्क नहीं होता है। उसको चखने के बाद पता पड़ता है कि ये दूध है और ये छाछ है, या तो फिर गर्म करने के बाद पता पड़ता है ये दूध है, ये छाछ है। दूध तो अगर फ्रेश है तो फटेगा नहीं, छाछ तो फटी जाएगी, चाहे फ्रेश है या चाहे वो 2 दिन की रखी हुई है। ये रिश्ते भी तो ऐसे ही हैं। इन रिश्तों का भी पता तभी पड़ता है जब आपको दुख और तकलीफ़ आते हैं ना, तब पता पड़ता है। या कभी आप किसी चीज़ की आपको नीड है, आप चले जाओ, ज़रूरत है किसी चीज़ की,
तब पता पड़ता है। वैसे तो सब बोलते हैं यार नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, पर जब असली वक्त आता है ना, जब आपको सचमुच में ज़रूरत होती है, तब आपके साथ आपके खून के सींचे हुए भी आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जिनको आप जन्म देते हैं वो भी आपके लिए हथियार लेके खड़े हो जाते हैं। यही तो है इस तरह का सत्य। फिर किस लिए इंसान रोता है, क्यों मेरा 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 करता है? इसका मतलब हमने जाना ही नहीं, सत्य को नहीं जाना, फिर क्या फ़ायदा इस मानव जीवन का? ऐसे मेरे अपने विचार हैं और ये सत्य ही हैं। कुछ शब्द मेरे उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, एक नंबर के खबरी समझते हैं। हमारा जो मन है ना, मन वो भी फेल है ऐसे लोगों के आगे। इतनी रफ्तार तो हमारी मन की भी नहीं होती है। मतलब लोगों को, अच्छा मेरी बातों पर मत जाना, मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ, मेरे बातों पर मत जाओ, आप खुद अपने अंदर देखो। मतलब कुछ चीज़ होनी चाहिए बस उनको बात को बनाने के लिए, उस टॉपिक पे बोलने के लिए। ये जो होंठ है ना, इनको हिलाने के लिए। जिसको देखो कुछ भी अगर हो जाए, बस उसी को उठा के उसी के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी समझ है ना। तो यार शब्द ना कुछ ऐसे बोला करो जो लोगों को भी अच्छा लगे सुनने में। लोगों को छोड़ो, सबसे पहले हमें अच्छा लगना चाहिए जो बोलता है, जो उन बातों को रख रहा है। पर पता है सच्चाई क्या है? ये तो सब जानते हैं आप लोग। सच्चाई ये है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है इंसान। कुछ ना कुछ उसको चाहिए कि यार इससे मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इससे मेरा ये हो जाएगा, इससे मेरा वो हो जाएगा। सत्य तो यही है। अच्छा मेरे बातों पर मत जाना, अपने अंदर थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो झांकना। मतलब यार इस ज़बान से जो आप ये गंदे शब्द बोलते हैं, इससे कुछ अच्छा बोल लिया करो। बोलने दो ना, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, उसको बोलने दो, उसकी बुद्धि उतनी ही है। हमें क्यों अपना दिमाग ख़राब करना है ना? पता नहीं अभी क्या बोलूँ इसके ऊपर। खैर समझदार तो मैं भी इतने नहीं हूँ। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप ऐसे शब्द ही क्यों बोलते हो जिसके बाद आपको रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है? तो ऐसे शब्द ही मत बोला करो ना। अच्छा किसी चीज़ पे ध्यान दो या ना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, दो चीज़ों पे ध्यान हमें ज़रूर देना चाहिए, समय और पैसा। इन दोनों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। ये खर्चा होने के बाद कभी वापस नहीं आते हैं। तो शब्दों पे ध्यान दें। ऐसे शब्द भी होते हैं, जब ये शब्द निकलते हैं ना, तो ये कभी वापस नहीं आते हैं। शब्दों से इतने गहरे तीर ना मारें किसी को, क्योंकि तुम्हें भी सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये घूम फिर के वापस तो आपके पास ही आने हैं, और शायद 100 गुना ताकतवर बन के आएंगे। यही तो सत्य है हमारे जीवन का। वो साइकिल से कैसे भाई, कहाँ रहते थे लोग? शांत है यहाँ पे। हम भी चले जाते हो हाउस
बस मन करते यहाँ बैठे रहो। दुनिया के शोर शराबे से दूर। In 3 kilometers, take exit 39 for Ansukeen Street, D63. लोग कभी भी गलत को गलत, सही को सही कह नहीं सकते, क्योंकि फितरत में ही नहीं है। पता है क्या, वो कहाँ खड़े होते हैं? वो वहाँ खड़े होते हैं जहाँ उनको अपना फ़ायदा दिखता है। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें। पर ये जो संसार है ना, यहाँ पे लोग सिर्फ फ़ायदा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग अच्छे भी होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनकी वो ईमानदारी मैंने देखी है। वो इतने पैसे वाले होते हैं, नाम भी होता है उनका, पर वो उनको देख के आप कह नहीं सकते हो। वो लोग इतने अच्छी तरह से बात करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। यही तो कमाना होता है। पैसा कमाए तो क्या कमाया, कुछ कमाना है ना, ईमानदारी कमानी चाहिए हमें। इंसान ना कुछ भी याद नहीं रखता है, चाहे आप उसको अच्छे से अच्छा खाना खिला दो, अच्छी से अच्छी जगह घुमाने ले जाओ, उसको याद रखेगा या नहीं रखेगा वो ये तो एक अलग बात है, पर आपके शब्दों को वो ज़रूर याद रखता है। Here. It's 311 and 354. Not this is too big to be all not. Anyway, Good luck, guys. thank you. You're welcome. तो हम आज आए हैं, हमारा घर ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेंगे ये। Feel revitalized on our forest fitness trails, where every step connects you to nature's rhythm. ये ऐसा बनेगा, सामने ये डिस्प्ले कर रहे हैं इसमें। From tennis to basketball, every game finds its place here. Our innovative play areas, crafted with sustainability in mind, provide a safe space where children can unleash their imagination and enjoy the freedom of unstructured play. Reconnect your body and mind with outdoor yoga spaces that offer tranquility amidst the trees. Whether it's a spirited match, a family day out, or a quiet moment in nature, अगर पैसा है spaces are designed तो to bring अच्छी people जगह पे together. लगाना चाहिए। Epcot Woods. Every day is an invitation to live actively, sustainably. अभी ये 2 and साल के बाद harmony with रेडी हो nature. जाएंगे। Welcome to your energizing landscape. Gap ये ऐसा रहेगा। Digital Botanic.
अरे रे रे अरे रे रे अरे रे। अभी भी इधर ही से जा रहे हैं सारे ट्रक हैं। इस पता नहीं क्या जा रहे हैं भैया।